फिल्म की शुरुआत में हम केविन से मिलते हैं, एक 11 साल का ज़हीर बच्चा, जिसे हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके साथ रात को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जब इसने अपनी कबर का दरवाज़ा खोला तो इसके अंदर एक टाइम पोर्टल खुला हुआ था, जिसके अंदर 7 चोर जो कि टाइम ट्रैवलर्स थे, वो इसके कमरे में घुस आए। अब केविन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इनके पास यूनिवर्स का मैप भी था। इन लोगों ने प्लान बनाया कि हिस्ट्री में हम जगह पे जाएंगे जहाँ पे जाम लूट मार चल रही होगी और वहाँ से दौलत जमा करके वापस आएंगे। केवन को चोर नहीं था और ना ही लालची था, इसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इनसे इनके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वो हिस्ट्री देखना चाहता था और इसे ये बहुत ही शानदार मौका मिल रहा था। एकदम से इसका पूरा रूम नीली रोशनी से भर जाता है। अब पीछे एक अजीबोगरीब मंजर दिखाई देता है। ले वो जानता था ये टाइम पोर्टल खुला है, वो यहाँ जाना चाहता था, लेकिन इसकी मॉम डैड ने हमेशा इससे यही कहा था कि केवन कहीं पे भी जाना तो हमें बता कर जाना। अब बताने का टाइम तो इनके पास था नहीं, इसीलिए वो इन चोरों के साथ ही चला गया। और जब इसे होश आया तो वो वाइकिंग के जहाज पे था। सामने वाले बड़े जहाज पे वकाओ का जंगल लगा हुआ था, जिससे वो जान गया कि ये जरूर अमेरिकन और चाइनीज वाइकिंग के दरमियान में जंग हो रही है। कैमन के साथ जो चोर आए हुए थे, इनको तो इस जंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस यहाँ पे चोरी करने आए थे। चोरी करते हुए ने ये ख्याल ही नहीं किया ये जहाज तो क्वीन का था और अब ये लोग क्वीन के सिपाहियों के हाथे पकड़े गए थे। इससे पहले कि इन्हें मार दिया जाता, चोरों के लीडर मलका से चाइनीज लैंग्वेज में बात करने लग जाती है और ये देखकर केवन हैरान परेशान रह जाता है कि कैसे इस लड़की को सारी लैंग्वेजेस आती थी। असल में ये लैंग्वेजेस इन्हें इनकी स्पेशल कैप की वजह से आती थी, जो सारे टाइम ट्रेवल्स ने पहनी हुई थी। और अब एम था एक साथी केवन को भी ये कैप पहना देता है। इसकी मदद से केवन को भी इनकी सारी लैंग्वेजेस समझ आ रही थी और वो बोल भी पा रहा था। केवन ने अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए यहाँ पर मलका को एक आइडिया दिया। इसने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ रखा था कि आज से 2 दिन बाद 3 मुल्कों के जहाज मलका के जहाज पे हमला करेंगे। इनसे बचने के लिए केवन ने मलका को आइडिया दिया कि अब रात के वक्त नीले पानियों की तरफ से अपना रास्ता बदल लेना। केवन जो कि फ्यूचर से आया था, इसने हिस्ट्री की किताबें पढ़ रखी थी। इसने मलका का ही आइडिया मलका को ही दे दिया और इसका दिल जीत लिया। केवन से इतना खुश हुई कि वो केवन को अपने साथ रखने की जिद करती है ताकि इसे आगे आने वाली मुश्किलों के लिए केवन आइडिया देता रहे। लेकिन केवन ये नहीं कर सकता था क्योंकि अब पानी के अंदर एक नया टाइम पोर्टल खुल गया था और वक्त था अब यहाँ से जाने का। केवन ने भी सभी टाइम ट्रेवल्स के साथ ही पानी के अंदर जंप कर दिया। अब इस मर्तबा जब इसकी आंख खुली तो वे घास के मैदान में था। ये स्टीवन हंस का कंस्ट्रक्शन स्पॉट था, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए थे। केवन को हमेशा से लगता था कि ये काम एलियन का होगा, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर खड़ा करना। लेकिन इसे पता चला कि स्टोन हाउस के लोग अपना वक्त गुजारने के लिए इन पत्थरों को यहाँ पर खड़ा करते हैं और यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसे वो भी चीज़ें पता चल रही थी जो इसे कभी हिस्ट्री में बताई ही नहीं गई। खैर अब रात हो जाती है, ये लोग आग जलाते हैं और ये सभी लोग केवन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सभी लोग गॉड के सर्वेंट थे, लेकिन फिर गॉड के अंदर काम कर करके ये लोग थक चुके थे। आज़ादी के लालच में ये लोग वहाँ से निकल आए और वहाँ से भागने के बाद इन्हें पता चला कि जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन लोगों ने चोरी करना शुरू कर दी और चोरी करने के लिए इन्होंने मैप भी गॉड का ही चुराया था। सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन केवन को चोरी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वो चोरी नहीं करना चाहता था और ना ही इनका साथ देना चाहता था। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि सुबह होते ही केवन को इसके घर वापस छोड़ देंगे। लेकिन सुबह टाइम ये टाइम ट्रैवल कहीं और का खुल जाता है। ये लोग दोबारा टाइम ट्रैवल करते हैं और इस दफ़ा ये पहुंच गए थे ओल्ड ग्रीक में, जहाँ पे एक जंग शुरू होने वाली थी। बहुत सारे सोल्जर्स जो एक बड़े से लकड़ी के घोड़े के अंदर छुप गए थे अपने दुश्मनों के महल में एंट्री करने के लिए, जिन्हें देखकर ये सभी टाइम ट्रैवलर्स बहुत हैरान हुए। इससे पहले कि सोल्जर्स इनकी आवाज़ सुनते, अंदर बैठे हुए लोग इन्हें कहते हैं कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग अंदर कैसे आए तो अंदर आ जाएं। टाइम ट्रैवलर्स इनकी बात मानते हुए अंदर आ जाते हैं। खैर अब इस घोड़े का महल के अंदर जाने का वक्त था, लेकिन इससे पहले ही बार बार सिपाहियों ने फैसला किया कि वो लोग इस घोड़े को जला देंगे और इसे जलने वाली आग से ये लोग मजा लेंगे। ये सुनते ही अंदर बैठे हुए सभी लोगों की जान निकल गई, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लग रहा था कि इनका आखिरी वक्त आ गया है। आग लग भी गई थी। इससे पहले कि ये लोग पूरा का पूरा घोड़ा जला देते, अंदर महल से इन सिपाहियों को पैगाम मिलता है कि घोड़े को मत जलाओ, वो बहुत खूबसूरत है, इसे महल में लगाया जाएगा। और इस तरह सभी लोगों की जान बच जाती है। खैर अब ये लोग महल के अंदर आ गए थे और अब अलग अलग भी हो गए। सभी टाइम ट्रेवल्स चोर अपनी चोरी में मसरूफ हो गए थे, जबकि केवन के पास तो कोई काम भी नहीं था। केवन इधर उधर घूम ही रहा था कि इसे एक रानी मिली। इस रानी के अंदर फ्यूचर देखने की पावर थी
यानी वो फ्यूचर की बातें पहले ही जान लेती थी। इसने केविन को बताया कि तुम दुनिया को बचाओगे और एक बहुत बड़ा काम करोगे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान सभी टाइम ट्रैवलर्स भी आ गए और बात करते हैं कि अब वक्त आ गया है केविन को इसके घर वापस छोड़ने का। और अभी ये लोग केविन को वापस छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शैतान को खबर मिल गई थी कि गॉड का पूरे यूनिवर्स का नक्शा चोरी हो गया है और वो भी अब इस नक्शे को ढूंढने में लग गया। इसे मालूम हुआ कि जो नक्शा चुरा कर टाइम ट्रैवल करके केविन के घर गए, इसीलिए इसने अपने एक शैतान को केविन के घर भेजा वो नक्शे चुराने के लिए। लेकिन केविन के घर तो अब कुछ नहीं था क्योंकि वो खुद टाइम ट्रैवल्स के साथ था। शैतान ने इसके घर जाकर इसके मॉम डैड को बहुत डराया और अपनी खौफनाक आंखों से इनके मॉम डैड को पत्थर में बदल दिया। इसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। शुक्र ये था कि केविन सही टाइम पर टाइम ट्रैवल करके अपने घर आ गया था और इसने सब देख लिया। वो अब अपने मॉम डैड को बचाने के लिए अपने टाइम ट्रैवल साथियों से मदद के मांगने के लिए गया। लेकिन ये लोग तो अभी शैतान का मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए नया टाइम ट्रैवल खोलकर ये इसके अंदर चले गए। केविन भी इनको बुलाने के चक्कर में खुद तो इनके साथ यहाँ पे आया ही था, साथ में इन चोरों का मैं भी अपने साथ में आया जो चुराने के लिए शैतान इनके घर गए थे। इस तरह शैतानों के हाथ वो नक्शा नहीं लगा। गौर भी ये बात जानते थे कि इनका नक्शा चोरी हो गया है, लेकिन वो इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थे क्योंकि अगर शैतान को वो नक्शा मिल भी जाता तो गॉड इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके दोबारा बना लेते। यहाँ देखने को मिलता है कि ये लोग जो टाइम ट्रैवल करके आए थे एक जंगल में आ गए। यहाँ पर जंगली लोग होते हैं। कहानियों में इन्होंने सुन रखा था कि शहरों से आए हुए लोगों को भूनकर खा जाते हैं और वो बुरी तरह डर गए। ये लोग इनकी सोच से बिल्कुल अलग थे। इन्होंने अच्छे से इनका वेलकम किया और अपने जंगल में ले गए जहाँ इन्होंने इन्हें बहुत सारे फ्रूट्स और चीजें खाने को दी। ये लोगों को यहाँ रानी के महल में भी ले गए जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी तो नहीं था लेकिन अच्छा तो था। केविन तो यहाँ बहुत इंजॉय करने लगा और इनके बाकी साथी चोरी करने का सोचने लगे, लेकिन वो चोरी करते भी तो यहाँ क्या कुछ खास खजाना तो था नहीं। यहाँ ये लोग जंगल के लोग थे, सादा जिंदगी गुजारते थे। ये बेचारे चोर बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए, लेकिन फिर रानी ने एक उम्मीद जगाई और इन सबको ले गई अपने महल के खजाने को दिखाने के लिए। खजाना क्या था? एक ताज, वो भी मोर और तोते के पंखों से बना हुआ। कीमती तो ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर चोर यहाँ चोरी ना करते तो इनकी परंपरा ही टूट जाती, इसीलिए इन्होंने वो ताज ही चुरा लिया। इन सब के बाद कुछ लोग यहाँ आए और इनको कपड़े गिफ्ट करते हैं। ये देखकर केविन और भी ज्यादा डर गया। इसे लगा कि इसने जो कहानियों में सुन रखा था वो सच थी। पहले ये लोग अपने शिकार को खाना खिलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इनको कपड़े देते हैं और इसके बाद इनकी कुर्बानी दे देती। केविन ने ये सारी बातें अपने सभी साथियों को भी बताई जो डर गए। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से भाग गए अपने अगले टाइम ट्रैवल की तरफ, लेकिन टाइम ट्रैवल खुलने का तो अभी वक्त ही नहीं हुआ था। बेचारे टाइम पे आके रुक गए और पीछे आ गए दोबारा से वो जंगली लोग और इन्हें पकड़ कर अपने साथ ले आए। तो उन्हें लग रहा था कि अब इनकी मौत आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रानी ने छुरी उठाई हुई थी, लेकिन वो इनको मारने के लिए नहीं बल्कि फ्रूट्स काटने के लिए थी, इनको खिलाने के लिए। असल में ये जंगली लोग किसी भी इंसान की बलि नहीं चढ़ाते थे। हिस्ट्री में जो बातें लिखी गई थी वो बिल्कुल गलत थी। ये लोग तो सिर्फ मकड़ी यानी कौन की बलि चढ़ाते थे। रानी बताती है कि कौन की भी बलि हम इसलिए देते हैं ताकि लोग ये सबक हासिल करें कि अगर इनमें से कोई चोर है तो उसको भी ऐसी सजा दी जाएगी। ये सुनकर ये लोग डर जाते हैं क्योंकि चोरी तो हम लोगों ने भी बहुत की थी और अभी रानी का ताज भी तो गुम हुआ था। रानी इन सब की तलाशी लेने का ऑर्डर दे देती है और ये सब घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इनके पास सिर्फ एक फ्रूट ही मिलता है क्योंकि वो ताज तो लड़की ने पहले ही वापस रख दिया था। खैर अब इनका टाइम पोर्टल खुलने का भी वक्त आ गया था। टाइम पोर्टल जैसे ही खुला इन सब ने बारी बारी करके बाहर से नीचे पानी में जंप कर दिया। इस मर्तबा इनको होश आया 10,000 साल पुराने वक्त में एक बर्फीले इलाके में। यहाँ केविन इन पर गुस्सा करता है। वो चाहता था कि ये सारे इनके मॉम डैड को बचाने के लिए जाएं। इस वक्त में जाए जब इसके मॉम डैड बिल्कुल ठीक है और शैतान ने इन पर हमला नहीं किया। केविन असल में अपने मॉम डैड को जिंदा बचाना चाहता था। शैतान के आने से पहले इनको कहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ टाइम ट्रैवलर इसे जवाब देती है कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम टाइम ट्रैवल ज़रूर करते हैं लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टाइम में कोई भी चेंज हो गया तो पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हो जाएगा। अब ये लोग जितने पुराने ज़माने में आए थे यहाँ पर खजाना तो कोई नहीं था, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो चुराना था, इसीलिए फेबी के साथ मिलकर ये डायनासोर के अंडे चुरा लेते हैं जो असल में एक बहुत बड़ी ड्रैगन बन के निकले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन ने एक मरे हुए डायनासोर का स्केलेटन चुरा लिया है। ये स्केलेटन अगर असली दुनिया में बेचा जाए जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। केविन अब इस कल को लेके भाग रहा था। इसने नोटिस किया कि अब इसके पीछे जाइंट बर्ड पड़ गया है। अब इससे पहले कि वो इसे नुकसान पहुंचाता, केविन यहाँ खुले नए टाइम पोर्टल के अंदर जंप कर देता है।
अपने बाकी साथियों के साथ इस मर्तबा ये लोग टाइम ट्रैवल करके पहुंचे थे यूरोप में, जहां इस टाइम जॉन्डिस की वबा फैली थी और ये लोग जॉन्डिस से मर रहे थे। यहाँ के रहने वाले लोगों ने इन सारे टाइम ट्रैवल्स के अजीब उड़िए से इन्हें जादूगर समझा और समझा कि इस बीमारी की वजह भी यही लोग हैं। इससे पहले कि यहाँ के लोग इनको कोई नुकसान पहुँचा देते, कैमन बड़े से डायनासोर का स्कल लेकर आगे बढ़ता है। इससे इन लोगों का लगा कि ये टाइम ट्रैवल्स शिकारी हैं और बड़े बड़े मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। ये देखते हुए यहाँ के लोगों ने इन टाइम ट्रैवल्स को काम दिया यहाँ पर मौजूद काली बिल्लियों को बाहर निकालने का। इन लोगों को लगता था ये काली बिल्लियां ही यहाँ पर जॉन्डिस की वबा फैला रही हैं। बिल्लियों को मारना इनके लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए कैमन ने यहाँ के बादशाह से कहा कि अगर बिल्लियां मर जाएंगी तो शहर में चूहों की तादाद बढ़ जाएगी। आप लोगों की जगह यहाँ चूहे रहने लगेंगे और यहाँ की हर चीज, यहाँ तक के फसलें भी बर्बाद कर देंगे और ऐसे जिंदगी गुजारना यहाँ मुश्किल हो जाएगी। खैर, अब इन सारे लोगों को बादशाह अपनी नए फजा में यानी एक तरह के बार में ले गए, जहाँ पर बादशाह ने इनको अपनी सबसे बड़ी मुश्किल बताई कि इनके यूरोप पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग सारी चीजें टैक्स के नाम पर ले जाते हैं, गांव वालों को लूट लेते हैं। यहाँ के बादशाह को लगता था कि ये सब अगर ड्रैगन हंटर्स हैं तो ये लोग जंग में भी काफी अच्छे होंगे और गांव वालों को यूरोप में काबिज लोगों और इनकी सिपाहियों से बचा सकेंगे। दीदी को तो ये सुनकर ही डर लग गया। वो तो चोर थी, कोई जंगजू नहीं थी और वो लड़ाइयाँ लड़ भी नहीं सकती थी। इन्होंने जल्दी से आपस में एक प्लान किया और बादशाह को इस काम से इनकार करने को कहा। उनके इनकार करने पर इन्हें डाल दिया गया जेल में, क्योंकि इनके इनकार से सबको लग रहा था ये कोई ड्रैगन हंटर्स नहीं बल्कि जादूगर ही हैं। यहाँ पर बैठे टाइम ट्रैवलर्स ये सोच रहे थे कि नया टाइम पोर्टल कैसे खोले, तो यहाँ पर इन्हें कुछ लोग छुआने के लिए आ गए। तो कैमन अपने साथ डायनासोर का स्कल लेके आया था। वो बिल्कुल असली था और इसे ही देखते देखते इन लोगों ने अंदाजा किया था कि ये लोग सच में ड्रैगन हंटर्स हैं। ये लोग इन्हें बाय इसलिए निकाल पे लाए थे क्योंकि यूरोप पे कब्जा किए लोग आज इनसे टैक्स लेने के लिए आए हुए थे। इनका मुकाबला ये लोग कैसे करते, तभी फिबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पूरे गांव में थोड़ी थोड़ी आग हिलाकर धुआं फैला देती है और सभी गांव के लोगों के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा डाल देती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि वो लोग बहुत बड़े जादूगर हैं और इन लोगों ने पूरे गांव को भूतिया गांव में बदल दिया है। इनको लगता था कि इस चीज से वो सिपाही डर के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिपाही डरने वाले नहीं थे। इनकी कॉन्फिडेंस को देखकर फिबी ने इनको एक ट्रिक दिखाई, इनको ये महसूस करवाने के लिए कि वो बहुत बड़ी जादूगर है और वो अपना अंगूठा भी काट सकती है। लेकिन इस ट्रिक का भी खास इनके ऊपर असर नहीं हुआ। तब एंट्री की यहाँ पर कैमन ने। कैमन इस मर्तबा अपने आप को एक पूरा जादूगर बनाकर आया था और इस टाइम वो लेकर आया था मोबाइल। इसने अपने मोबाइल से एक वीडियो निकालकर इन सबको दिखाई और सबसे कहा कि ये इसके पास एक ऐसा जादुई आला है जिसमें वो सब लोगों को कैद कर सकता है, क्योंकि मोबाइल के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। इसीलिए काफी सारे सिपाही तो डर गए, लेकिन इनके जनरल नहीं डरे। वो समझ गए कि कैमन के पास ये कोई नई चीज है और इन्होंने कैमन के हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनकी चालाकियों को समझते हुए सब लोगों को यहाँ पर जला देने का हुक्म दे दिया। फिर भी बहुत ज्यादा तेज थी, वो अपने साथियों को छोड़कर भाग गई और जाते हुए उसने अपने साथियों से कहा कि प्लीज किसी तरह 5 मिनट तक ये सिचुएशन हैंडल करो, मैं किसी तरह टाइम पोर्टल खोल के बाइकिक्स को बुलाकर लाती हूँ। वो जंग करके सारे मामले को खत्म कर देंगे और सबको बचा लेंगे। वक्त गुजरता रहा लेकिन फैबी नहीं आई। इनकी जान और ज्यादा खतरे में पड़ गई। अब तो बस इन लोगों को लग रहा था कि अब इनकी जान खत्म हो जाएगी। तब कैमन ने एक और अक्लमंदी दिखाई और यहाँ सिपाहियों से बात करने लगा। इसने सिपाहियों को समझाया कि मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे का ख्याल करता है। ऐसी बातों का सिपाहियों पे बहुत असर हुआ और इन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। और साथ ही साथ इन सिपाहियों ने यह भी फैसला कर लिया कि अपने बादशाह से भी अच्छे से बात करेंगे और इन्हें भी समझाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इन्हें यहाँ सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों पर हुक्मरानी करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि लोगों ने अपने बादशाह को समझाने का फैसला कर लिया। फैसला तो कर लिया था इन्होंने बादशाह को समझाने का, लेकिन बादशाह को समझाते तब कि बादशाह नहीं मिलते। बादशाह तो बड़े ही मजे से कैमन के मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने में मसरूफ थे। खैर, अब कैमन की जहानत से कैमन के बाकी सारे साथी भी छूट गए। ये 2 हफ्ते तक यही रहे और फिर एक दिन फैबी 2 हफ्ते गुजारने के बाद आई, वो भी अकेली, बगैर किसी मदद के। वो बड़ी चालाकी से कहती है कि मैं जानती थी तुम लोग अपने आप को बचा लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, इसलिए मैं किसी को साथ नहीं लाई। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों के लिए एक चीज जरूर लाई हूँ। वो यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर के अंडे दिखाती है और हम पहले ही जानते हैं कि ये किसी डायनासोर के नहीं बल्कि जॉइंट बर्ड के हैं। अब जॉइंट बर्ड भी इनके खुले हुए टाइम ट्रेवल के जरिए अपने अंडों के पीछे आ गई थी। इतने बड़े बड़े अंडों को देखकर बादशाह हैरान हो गए और इसने इन अंडों में मौजूद ड्रैगन्स को पालने का फैसला किया। अभी वो यही बात कर रहे थे कि इतने में अंडे टूटने लगे और इसके अंदर से
बर्ड्स निकलने लगे। ये देखकर बर्ड्स की माँ ने आकर बादशाह को ही निगल लिया और सारे गांव वाले देखते रह गए। ये लोग बड़े अच्छे से जानते थे कि इस तरह इनके बादशाह को निगल लिया गया है, ये सारे के सारे लोग इनको मार डालेंगे। ये बगैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने नया टाइम पोर्टल खोलने का फैसला किया और यहाँ से भागने लगे। इन्होंने देखा कि वहाँ टाइम टावर नहीं खुला, बल्कि पानी में उठने वाली लहर ये कोई अजीब भी थी। इस लहर के अंदर से एक बहुत बड़ा सर बाहर निकल रहा था, और जब ये पूरी तरह बाहर निकल आया तो इन्हें पता चला कि ये पोसाइडन है, समंदर के गॉड। ये पोसाइडन ने इन्हें उठाकर भेज दिया गॉड के पास, दुनिया के गॉड के पास, जिनका टाइम ट्रेवल इन्होंने चुराया था। गॉड के पास जाते ही कैमन घबरा जाता है, लेकिन गॉड तो उससे वाले थे ही नहीं। गॉड ने सिर्फ कैमन को इतना ही काम दिया कि वो किसी भी तरह गॉड का नक्शा ढूंढकर वापस ले आए। गॉड ने इन्हें बहुत ही पुराने टाइम में छोड़ा था, जहाँ इस टाइम ये लोग चाइना के पास उतरे। इन्होंने देखा कि चाइना वाले द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रहे थे। इन लोगों को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती। तब कैमन एक मर्तबा फिर अपना हिस्ट्री और नॉलेज का जादू दिखाता है और यहाँ बादशाह को बताता है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 10,000 मिलियन ईंटों से मिलकर बनेगी और इसे बनाने में लगभग 2000 साल लग जाएंगे। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया, लेकिन बच्चे की जहानत तो इन्हें देख रही थी, इसीलिए इन्होंने आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। एक आगे बढ़े तो एक नया पोर्टल खुल रहा था, जिसके अंदर जाने पे ये लोग एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। इस नई दुनिया में बहुत बड़ी जंग चल रही थी मंगोल और कोरिया के दरमियान। यहाँ पर ये लोग बड़े अजीब वेपन इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें बीमार और मरे हुए इंसानों को किसी गुलेल की तरह उठाकर अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। वो पहले जंग थी जिसमें इस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। ये लोग यहाँ भागते रहे और हमें पता चला कि इन लोगों के साथ मिलकर जिस इंसान ने इस दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का नक्शा चुराया था, ये भी इन चारों के साथ इसी वक्त में घूम रहा है। ये किसी तरह घूमते घुमाते इसको पकड़ ही लेते हैं। इनके साथी ने इन सबको धोखा दिया था, इस पूरे यूनिवर्स का नक्शा चुराया था। सैबी इससे धोखे की वजह पूछती है तो वो कहते हैं कि मैं थक गया था इस जिंदगी से। क्या है इसमें, बस चोरी चोरी, मैं मजीद चोरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुझे वापस जाना है। ये कहकर इसने नया टाइम पोर्टल खोला और वो इसके अंदर चला गया। इससे पहले कि वो लोग इनको पकड़ लेते, इनका वो साथी जो अभी गया था वो दोबारा पोर्टल खोलकर इन सबको बचा लेता है और यहाँ लेकर आ जाता है। यहाँ पर सब लोग बहस ही बहस कर रहे थे, इन्हें करना क्या था आखिर। इनके मिशन अब दो हो चुके थे, एक ये कि यूनिवर्स का नक्शा पूरा करके गौर तक पहुँचाना था, और दूसरा कि केवन के मॉम डैड को शैतान के कैसे छुड़वाना था। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और ऊपर की तरफ उठ गई। पता चला कि समुंदर में एक बहुत बड़ा इंसान रहता है और जिस टेले पे वो खड़े हुए हैं वो टेला तो इस इंसान की टोपी था। ये देखकर केवन अब इस इंसान से मदद मांगता है, इसे बताता है कि इसके मॉम डैड बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शैतान ने इन्हें कैद कर लिया है और इसके मैम डैड को बचाने के लिए ये इंसान इसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अपने बड़े बड़े कदम उठाते हुए चंद ही सेकंड में इन्हें हेल के दरवाजे के पास पहुंचा देता है। दरवाजे के सामने खड़े इन्हें डर लग रहा था, सामने बस आग ही आग थी। ये सभी चोर इस जगह पर जाने से डर रहे थे, लेकिन कैमत जिसे अपने मॉम डैड को बचाना था, इसने बहादुरी से सामना किया और जासा शैतान से बात करने का डिसाइड किया और बिना कुछ सोचे समझे वो चला गया जहन्नम के अंदर, जहाँ इसने देखा ये इसके मॉम डैड तो सही सलामत है, लेकिन शैतान ने इन्हें बांध कर रखा था। वो जब शैतान से इन्हें छोड़ने का कहता है तो शैतान शर्त रख देते हैं कि मुझे वो ब्लूप्रिंट चाहिए जो तुम गॉड से चुरा कर लाए हो। यहाँ कैमन शैतान से सवाल करता है कि तुम इतने ताकतवर हो तो तुमने वो ब्लूप्रिंट खुद क्यों नहीं चुराया। तब शैतान जवाब देता है कि गॉड ने इस ब्लूप्रिंट की इनकी एक शील्ड बनाई है हम जैसे शैतान और मॉन्स्टर से बचाने के लिए। मैं इस नक्शे को हासिल करके कोई दुनिया पे हुकूमत ला सकता हूँ, बस मुझे कैसे भी करो वो ब्लूप्रिंट मुझे दो। अब इस चीज़ की बहस चल ही रही थी कि भाई बहुत ज़ोर से बिजली चमकने लगी और आवाज़ें आई और नीले रंग की रोशनी दिखाई दी और वह जैसे ही मुड़कर इन्होंने देखा वहाँ गॉड आ चुके थे कैवन और कैवन के साथियों से यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट लेने के लिए। यहाँ पे गॉड और शैतान के दरमियान अजीब बातें होने लगी। शैतान को और गॉड को दोनों को ही यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट चाहिए था। यहाँ कैवन इन दोनों की बहस रुकवाता है और शैतान से कहते हैं कि पहले तुम मेरे मॉम डैड को आज़ाद करो फिर मैं कुछ सोचूंगा। शैतान इसके कहने पर इसके मॉम डैड को आज़ाद कर देता है। इसके बाद वो शैतान से पूछता है बताओ तुम्हें ये ब्लूप्रिंट क्यों चाहिए। शैतान बताता है कि मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए ताकि मैं इस पूरी यूनिवर्स पर हुकूमत कर सकूं। फिर इसने गॉड से पूछा कि आपको ये ब्लूप्रिंट क्यों चाहिए। गॉड ने बताया कि मैं इस ब्लूप्रिंट को लेकर इस दुनिया को ही तबाह करना चाहता हूँ।
ताकि मैं इसमें जो पहले गलतियाँ की थी, इस गलतियों को सुधार सकूँ और एक नई दुनिया बना सकूँ। ये सुनकर क़यामत ने कहा इस दुनिया को तबाह होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसने फैसला किया कि वो ब्लूप्रिंट शैतान को दे देगा और इसने ये कर भी दिया। गॉड अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर इस बच्चे ने शैतान का साथ क्यों लिया। कैमन गॉड को बताता है कि मैंने इस टाइम ट्रैवल के दौरान बहुत सारी ऐसी जंगें देखी हैं जिसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लड़ा गया। इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई और मैंने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी देखी हैं और मुझे नहीं लगता कि इन खूबसूरत चीज़ों को ख़त्म होने की ज़रूरत है। आप इन सबको ख़त्म कर रही थी, इसलिए मैंने वो ब्लूप्रिंट शैतान को दे दिया। कैमन और गॉड के दरमियान बहस होने लगी, जबकि शैतान खुशी से यहाँ आतिशबाजी कर रहा था और ये देखकर गॉड को गुस्सा आ गया और गॉड ने शैतान के ऊपर हमला कर दिया। इन दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो लोग लड़ाई में मगन हो गए और ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये सभी लोग एक नया पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग गए और यहाँ आ गए। कैमन के एक साथी ने जल्दी से अपने बैग से ब्लूप्रिंट का बॉक्स चुराया और यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि कैमन जो शैतान का ब्लूप्रिंट का बॉक्स देकर आया था वो तो असल था ही नहीं। इन्होंने बड़े ही चालाकी से वो बॉक्स चेंज कर लिया था। अब ना तो ब्लूप्रिंट शैतान के पास था और ना ही गॉड के पास। इस तरह कैमन ने दुनिया को किसी भी बुराई से और तबाह होने से बचा लिया। बिल्कुल उस रानी के कहने के मुताबिक ये लोग अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि जैसे ही ये बात शैतान को हेल में पता चलती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लोग बाहर हंसते हुए दिखाई देते हैं। उन लोगों ने अब एक साथ बहुत सा टाइम ट्रैवल करने का फैसला किया था और आगे ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, इसी चीज़ को मिस्ट्री रखते हुए ये सीज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।